हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों के भारी डिमांड पर आज के अपने इस वीडियो में हम कैलेंडर चैप्टर को एकदम फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने वाले हैं। जब भी कैलेंडर का चैप्टर आता है तो मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में ब्लंडर ही ब्लंडर चलता है कि सर कितना कोड याद करें, हमें कोड नहीं याद होता, कोड नहीं याद कर पाते हैं, हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ही सही जगह आप पहुंचे हो, बस इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। आपको कोड भी सब कुछ आपकी जुबान पर रटा रटाया होगा। सवाल के लास्ट सवाल तक आप देख लीजिएगा, पूरा सवाल आप खुद से विदिन सेकंड के अंदर बनाते हुए चलोगे। ऐसा वीडियो आपको कहीं पर भी आज तक नहीं मिला होगा। यदि आपको कहीं पर भी आज तक समझ में नहीं आया है तो बस आप हमारी जो है ये 15 से 20 मिनट की वीडियो देख लो। जिंदगी में दोबारा आपको कभी भी कैलेंडर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से आपको हम कोड याद करना सिखाएंगे मेरे भाई कि ज़िंदगी में आपका कभी भी कोड भूलेगा नहीं। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए क्लास को हम शुरू करते हैं। और थोड़ा क्लास लंबी हो सकता हो चले तो आप सभी लोग खाते पीते मस्त रहिएगा, कापी और कलम के साथ बैठिएगा। सब कुछ बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हमें आज पढ़ना है कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर। तो जब भी कैलेंडर की बात आती है तो हमें कुछ बातें ज़रूरी हैं। 10-5 मिनट हम जो है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही गहनता के साथ लीजिएगा, तब आपका सवाल जो है विदिन सेकंड में सॉल्व होता चला जाएगा। देखो, हम कहते हैं कैलेंडर, कैलेंडर की बात आती है तो सर कैलेंडर में हम देखते क्या हैं? आप कहोगे सर दिन देखते हैं, महीना देखते हैं, वर्ष देखते हैं, मतलब साल को देखते हैं, ठीक है। तो हमने कहा वर्ष, वर्ष की बात किया, हमने कहा वर्ष। तो वर्ष हमारा कितने प्रकार का होता है? तो आप कहोगे सर हमें तो दो ही पता है, एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष, ठीक है। एक हो गया हमारा लीप वर्ष हो गया, दूसरा हो गया हमारा साधारण वर्ष हो गया। सर साधारण वर्ष का मतलब ऐसा कोई सा वर्ष जो है जिसमें 365 दिन होंगे वो हमारा साधारण वर्ष होगा। तो लीप वर्ष क्या होगा सर? लीप वर्ष में आपके 366 दिन हो जाएंगे, एक दिन आपका बढ़ जाएगा। अब हमारे बहुत सारे भाई ये नहीं जान पाते हैं कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो देखिए, लीप वर्ष आप पहचानना सीख जाओ, साधारण वर्ष तो अपने आप निकल जाएगा। तो लीप वर्ष आपका पहचानने का दो तरीका है। एक तो है जब आपका सिंपल सा वर्ष आपको दिखाई देगा तो 4 से डिवाइड कर लेना। जब सर कोई शताब्दी आ जाएगी तो वहां पे हम किससे डिवाइड करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। अगर हम आपसे कह दे रहे हैं कि 2012 जो है आपका ये साधारण वर्ष था या लीप वर्ष था, तो क्या करना है? देखो, 4 से डिवाइड करना है, किसको? पूरे को नहीं डिवाइड करना, आपको ये लास्ट दो डिजिट को पकड़ना है। 12 है, 12 को आपने क्या किया? 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 तियां 12, पूरा पूरा कट गया। शेषफल आपका कितना आ गया? 0 आ गया। जब भी शेषफल 0 आ जाएगा वो संख्या पूरी पूरी 4 से कट जाएगी, तो वो हो जाएगा आपका लीप वर्ष। क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। तो मतलब सर 2012 हमारा क्या था? लीप वर्ष था, ठीक है। अगर सर ऐसा नहीं आया, उसने मान लो कह दिया कि 1900 दे दिया, 1900 दे दिया, आपका दे दिया 1700 दे दिया, 1800 दे दिया, जब शताब्दी में आ जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे? 400 से कैसे भाग करेंगे? तब आपको 4 से डिवाइड नहीं करना, आपको 400 से डिवाइड करना है। सर इसको हमें डिवाइड करना है 400 से, ठीक है। तो देखो, 2 जीरो से हमने 0 काट कर दिया, आपका आ गया 19। 19 को अगर आप 4 से भाग कर रहे हो तो 4 चौके 16, शेषफल आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सर शेषफल 3 आ गया, लाना हमें कितना था शेषफल? अगर शेषफल आपका 0 होता तब ये हमारा 19वीं शताब्दी जो है ये क्या होती? हमारा हो जाता लीप वर्ष में आता। लेकिन ये तो 3 आ गया तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। मतलब यहाँ से एक बात समझ में आई कि सर चाहे हम 4 से भाग देंगे चाहे 400 से भाग देंगे, अगर वो वर्ष जो है पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, तब वो हमारा होगा लीप वर्ष, और नहीं कटा तो हो जाएगा हमारा साधारण वर्ष। इतनी बात आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी। ये तो रहा सर वर्ष की बात, ठीक है, और वर्ष हो गया। अब हम दूसरी बात क्या देखते हैं? सर हम तो संडे मंडे देखते हैं, है ना, संडे मंडे देखते हैं। मैं तो करती हूँ तुमसे प्यार सिर्फ संडे को, है ना। चलो, तो संडे मंडे हमें याद करना है, तो कैसे हम देखते हैं? इसका कोड बहुत सारे लोग बताते हैं कि 0 आए तो उसे आपको
सोमवार से रखना है, मंगलवार से रखना है, जो हम बता रहे हैं आप एग्जैक्ट आंख बंद करके पढ़ते हुए चले जाइएगा, सब कुछ हम समझा देंगे। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहला दिन कौन सा होगा, अगर हम रविवार को मानेंगे, रविवार हो गया, सोमवार हो गया, रविवार हो गया, सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, ठीक है, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया, या बृहस्पतिवार को ही हम क्या बोलते हैं, गुरुवार बोलते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा, वेंसडे गुरुवार बोलते हैं, ठीक है, थर्सडे। देखो संडे हो गया, उसके बाद गुरुवार हो गया, बृहस्पतिवार, उसके बाद क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो गया, क्या हो गया, शुक्रवार हो गया, फिर आपका आ गया शनिवार हो गया। यही 7 ही दिन तो होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब सर इसमें हम किसको कोडिंग कैसे करेंगे, ये कोड हमें नहीं याद होगा, तो हम बता रहे हैं, अब मेरी आप बात ध्यान से समझिएगा। सप्ताह में ऐसा कौन सा दिन होता है जिस दिन आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हो, तो आप कहोगे सर वो तो सब नहीं करते हैं, संडे, संडे को कुछ भी काम हम नहीं करते हैं सिवाय मौज मस्ती खेलने कूदने के अलावा। तो संडे को आप कोई काम नहीं करते हो, मतलब जीरो काम करते हो, तो संडे को क्या लिखोगे आप, जीरो। अब संडे आपका जीरो हो गया, तो जब भी जीरो आए, अगर कोड आपको जीरो मिल रहा है तो इसका हमेशा मतलब समझ लेना कि उस दिन कौन सा दिन था, रविवार था। जब भी जीरो आएगा उसका मतलब क्या है, रविवार था। अब सर आगे कैसे करेंगे, तो देखो जीरो से शुरू करो, गिनती चल दो, 1 आएगा तो सोमवार हो जाएगा, 2 आएगा तो मंगलवार हो जाएगा, 3 आएगा तो बुधवार हो जाएगा, 4 आएगा तो बृहस्पतिवार हो जाएगा, 5 आएगा तो शुक्रवार हो जाएगा, और 6 आएगा तो शनिवार हो जाएगा। तो कोड आपको सिर्फ यहाँ से इतना याद रखना है कि सर जैसे ही रविवार हम देखें, रविवार देख लिए, इसका मतलब कि जीरो रहा होगा, और जैसे ही हमने जीरो देखा तो इसका मतलब कौन सा दिन होगा, रविवार होगा हमारा, ठीक है, संडे होगा। इतनी बात आपको पता चली, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको चलते हैं थोड़ा सा स्पेशल कोड बताने के लिए। सर सप्ताह का कोड तो हमें पता चल गया, सप्ताह का कोड हमें पता चल गया कि सर जीरो आएगा तो रविवार पे जाएंगे, सोमवार आएगा तो 1 पे जाएंगे, 2 आ रहा है तो मंगलवार, 3 आ रहा है तो बुधवार, 4 आ रहा है तो बृहस्पतिवार, 5 आ रहा है तो शुक्रवार, 6 आ रहा है तो शनिवार। आपको सिर्फ इतनी ये बात पता होनी चाहिए कि संडे को हम कोई काम नहीं करते, मतलब जीरो काम करते हैं, तो जब ही जीरो आएगा तो उसका मतलब रविवार है, ठीक है। इतना कोड आपको पता चल गया होगा। तो चलो अब तो हमारा क्या हो गया सर, सप्ताह में पहुंच गए। अब सप्ताह के बाद हम किस पे जाएंगे, अब हम आपको ले चलते हैं शताब्दी कोड पे। किस पे ले चलते हैं, शताब्दी कोड पे ले चलते हैं। एकदम क्रम से आपको बता रहे हैं, तो बस आप घबराइएगा मत, विश्वास करके वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। दोबारा आपको कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये कैलेंडर, ठीक है। देखो अब शताब्दी की बात करते हैं, तो शताब्दी का मतलब हमने कहा सर कि जिसको कोई ऐसा वर्ष जिसमें क्या हो, अगर 400 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चलता है कि लीप वर्ष होगा या हमारा साधारण वर्ष होगा। तो मान लो जैसे हमने आपसे कह दिया कि ये 1600, क्या हो गया 1600, ये 1600 आपका लीप वर्ष है या नहीं है, तो कहोगे सर डबल जीरो दिख रहा है, तो इसका मतलब हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे। सिंपल सा तरीका आपको पहचानने का बता रहे हैं कि अगर आपको डबल जीरो किसी वर्ष में दिख रहा है तो उसका मतलब आप उसको 400 से डिवाइड कीजिएगा, शताब्दी है, ठीक है। देखो तो जीरो से जीरो कट कर दिया, जीरो से जीरो कट कर दिया। 16 को अगर 4 से भाग करेंगे तो सर 4 चौके 16, पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब क्या हो गया, जीरो, ठीक है। क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जैसे ही जीरो देखा, हमने क्या कहा कि सर जब भी जीरो आ जाएगा, अगर 4 से या 400 से भाग करने पर जीरो आ जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वह होगा हमारा लीप वर्ष होगा। क्या होगा, लीप वर्ष होगा। तो कोड जो बता रहे हैं आप उसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये स्पेशल कोड है, इसको आप याद रखिएगा। क्या होता है, 6420 होता है। क्या होता है, 6420 होता है। अभी हम आपको देंगे अपनी मैडम जी का फोन नंबर, क्योंकि आप इतने तेज हो कि कोई अगर साइड से गुजरे और वो मुंह भी ना खोले, आपको होठ हिला के नंबर बता दे, तो आप वो बंदे हो कि उसका नंबर याद कर सकते हो। तो जो कोड बता रहे हैं आप याद करते चलिएगा, सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से हम समझाएंगे, बस ध्यान पूर्वक आप देखते रहिएगा। देखिए ये कोड बता रहे हैं कि 6420, 6420 आप ऐसे याद कीजिएगा कि शताब्दी का कोड जब भी हमें याद करना होगा, हमारे दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि सर 6420, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे, देखो हमने क्या किया, 1600 को अगर 400 से भाग किया, शताब्दी में 400 से भाग किया, तो सर पूरा ये तो कट गया, जीरो जीरो आ गया। तो जब भी आपका पूरा कट के जीरो आ जाएगा,
जीरो आ जाएगा तो उसके स्थान पे शताब्दी जहां होगी उसके स्थान पर आपको कितना रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। अब देखो अगर मान लो सर 1600 नहीं देके उसने 1700 दे दिया, तो अब हम इसको काटेंगे तो 400 से कटेगा भी नहीं। जब कटेगा नहीं तो आपको काटना नहीं है आपको, इससे पहले आपका लीप ईयर्स आपको मिल गया है कितना, 1600 मिल गया है ना, तो आप 1600 के आसपास आप लेके चलते रहो। देखो 1600 से ये ज़्यादा कितना है, 1600 है, ये 1700 है सर, 100 ज़्यादा है। तो जब भी आपका 100 आ जाए तो आपको लीप शताब्दी वर्ष का कोड कितना याद रखना होगा, 400। ये आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ 6420 याद रखना है और ये 1600 याद रखना है, ठीक है। अगर सर 1800 आ गया, 1800 आ गया तो आप यहीं से देख लो कि 1600 से 1800 कितना ज़्यादा है, आपको कि सर 200 ज़्यादा है। तो जब भी 200 आएगा तो आपको शताब्दी का कोड कितना लिखना है, 0 लिखना है। जो बता रहे हैं एकदम मूर्ख बन के आप अभी सुन लो, गूंगे बन के आप एकदम हमारी बात को आप सुनते हुए चले जाओ, ठीक है। आपको अभी जब एक सवाल बताएंगे तब आपको पता चलेगा कि सर इतना आसान भी सवाल लगता है। हाँ मेरे भाई लगता है। देखो जब आपका आ गया 1900, ये 1600 लीप वर्ष है, इससे कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर 300 ज़्यादा है। तो जब भी 300 ज़्यादा होगा, 300 होगा, शताब्दी कोड में आपको कितना लिखना है, 0 लिखना है। तो ये स्पेशल कोड है, आप इसको याद कर लीजिएगा। कौन सा कोड, 6420 आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 6420 मेरे साथ आप बोलते चलिए। शताब्दी का कोड जब भी आएगा सर 6420 बोलिए और लिखिए, 6420 शताब्दी का कोड 6420, ठीक है। 1% भी आप जो है मेहनत में कंजूसी मत कीजिएगा, अदरवाइज आज तक आपको अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आया होगा तो फिर आप अगर थोड़ा सा भी आप लापरवाही करोगे तो आपको फिर कोई समझाने वाला भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं बेहतरीन तरीका। देखो अब बताना है आपको, सर हमने जो है सप्ताह का कोड समझ लिया कि 0 आएगा तो संडे से शुरू कर देंगे। शताब्दी का कोड हमने याद कर लिया कि सर 6420 होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है सर, अब तो हमें चलना है मंथ पे, महीने का कोड हमें पता होना चाहिए। तो आपको हम सम विषम नहीं बताएंगे कि विषम दिनों की संख्या, जो बता रहे हैं आप उसको, मेरी बात को आप ध्यान से लिख लीजिएगा और अभी आपको फिर हम याद करा देंगे इसी क्लास में, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो 033 035 033 035 614 625 ये कोड है आपका महीने का कोड, ये कोड है आपका महीने का कोड। इसको आप हमारी मैडम जी का मोबाइल नंबर जो है समझकर याद कर लीजिए कि सर की मैडम का नंबर मिल गया तो मिला लेंगे, ये कोड हो गया, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है अब आपको बताते हैं, मेरे साथ आप बोलिएगा, क्लास में ही याद करा देंगे। बोलो मेरे साथ, 033 035 614 625, ठीक है। फिर से बोलो, 033 035 614 625। एक बार और बोलिए, 033 035 614 625, 033 035 614 625। थोड़ा बहुत ध्यान में आया ना कि पहले 033 लिखना है, फिर 035 लिखना है, 614 लिखना है, 625 लिखना है। अब जो आपको कह रहे हैं बोलने के लिए उसको भी आप बोलते चलिए हमारे साथ। जनवरी अक्टूबर 0, अभी देखो हम आपको बता रहे हैं, अभी लिख रहे हैं, आप ऐसे समझ लो, फिर आपको समझा देंगे, याद करा देंगे मेरे भाई। जनवरी हो गया आपका, अक्टूबर हो गया, जनवरी हो गया, अक्टूबर हो गया, 0 हो गया, जनवरी हो गया, अक्टूबर हो गया, 0 हो गया। आपका हो गया फरवरी, 60 कट में लिख रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। फरवरी हो गया, मार्च हो गया, जनवरी हो गया, अक्टूबर हो गया, 0 हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, फरवरी मार्च हो गया, आपका नवंबर हो गया। कितना हो गया, फरवरी मार्च नवंबर हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। आप ऐसे याद कर लो, अप्रैल, अप्रैल और जुलाई कितना हो जाएगा, अप्रैल और जुलाई का याद कर लो, 6। जनवरी अक्टूबर 0 हो गया, फरवरी मार्च नवंबर 3 हो गया, अप्रैल जुलाई 6 हो गया, सितंबर दिसंबर 5 होगा, सितंबर दिसंबर आपका क्या होगा, 5 हो जाएगा, सितंबर दिसंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मई जून अगस्त, क्या ऐसे याद करो, मई जून अगस्त, मई जून अगस्त,
मई जून अगस्त 142, मई जून अगस्त कितना हो जाएगा 142 हो जाएगा। 142, 143 नहीं, क्योंकि आप लोग तेज हो, आपका ध्यान वहां पहुंच ही जाता है। मई जून अगस्त का मतलब है कि 142, 142। चलो याद कराते हैं, मेरे साथ आप बोलिएगा। यही वो समय है जब आप याद कर पाओगे। अगर इस समय नहीं याद कर पाए तो आप जिंदगी में फिर दोबारा आपको याद भी नहीं होगा। बोलो मेरे साथ, 033 035 614 625, 033 035 614 625, 033 035 614 625। सर हमें इतना तो याद हो गया, लेकिन हम महीने का कैसे याद करेंगे कि कौन से महीने का कौन सा कोड है? तो चलो बोलो मेरे साथ, जनवरी अक्टूबर 0, जनवरी अक्टूबर 0, जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, फरवरी मार्च नवंबर 3। बोलते रहना, बोलने में अगर कंजूसी करोगे तो नहीं आएगा आपको। जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, ठीक है। अप्रैल जुलाई 6, अप्रैल जुलाई 6, अप्रैल जुलाई 6, सितंबर दिसंबर 5, सितंबर दिसंबर 5, मई जून अगस्त 142, जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6, मई जून अगस्त 142। ठीक है, ये कोड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जिस तरीके से हम बता रहे हैं याद करने का, उस तरीके से आप याद कीजिएगा, फिर आपका कोड कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है कि सर 0 आएगा तो उसका मतलब रविवार से हमें शुरू करना है। अगर शताब्दी का कोड हमें निकालना है तो 6420 हो जाएगा। और आपने सर बता दिया कि मंथ का अगर कोड निकालना है तो 033, बोल दो मेरे साथ एक बार मेरे भाई, 033 035। ठीक है, 614 625। जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, अगर लाइब्रेरी में नहीं हो तो तेज से बोलो ना, लोगों को लगना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो आज। ठीक है, देखो 033 035 614 625, शताब्दी वर्ष का कोड क्या हो जाएगा आपका 6420 हो जाएगा। अगर किसी संख्या को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, अगर वो 0 आ गया तो हमारा कितना होगा? 0 का मतलब रविवार, 0 का मतलब रविवार। अब एक बात थोड़ी सी और याद कर लेना कि अगर आपका लीप वर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा, तो सिर्फ 2 का कोड आपका बदल जाएगा। किसका? जनवरी का 6 हो जाएगा, फरवरी का 2 हो जाएगा। बस इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि 033 035 614 625 है, शताब्दी कोड 6420 है और हमेशा रहेगा। बस आपको इतना याद रखना है कि लीप वर्ष अगर आ गया तो आपका जनवरी का 6 हो जाएगा, फरवरी का 2 हो जाएगा, बाकी कोई सा भी आपका बदलेगा नहीं। तो आप सभी लोग एक बार थम्स अप कर दीजिए कि हाँ सर, कोड भी हमें बेहतरीन तरीके से याद हुआ। सवाल बताइए, सवाल अब हम लगाने के लिए तैयार हैं। तो एक बात आप मेरी और ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो, कैलेंडर का सवाल निकालने के लिए कितनी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। एक तो हमें दिन होना चाहिए पता, दिन हो गया, दिन हो गया, माह हो गया, दिन हो गया, माह हो गया, कौन सा वर्ष है, कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है या नहीं है, इस बात का ध्यान में रखना है। उसके बाद हमें क्या रखना है? सदी का कोड, सदी का कोड हमें पता होना चाहिए। सर दिन पता होना चाहिए, माह पता होना चाहिए, वर्ष पता होना चाहिए, लीप वर्ष पता होना चाहिए, सदी का कोड पता होना चाहिए। यदि आप इन 5 चीजों को पता है, इन 5 चीजों को आप समझ गए, सवाल आपका 3 से 4 सेकंड में आएगा। तो जो हमने इतना अब तक मेहनत किया उसका फल आपको अब मिलने वाला है। तो जिन मेरे भाई बहन ने अच्छे तरीके से मेरे इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुना होगा, वो सवाल को लगाने के लिए आप तैयार हो जाओ। आप 100% सवालों को अब सीख चुके हो। तो चलिए अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर और बेहतरीन तरीके से आप सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि 7 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था? तो सर 7 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था? चलो, कितनी बातें याद होनी चाहिए सर? एक सवाल में थोड़ा सा टाइम लेंगे, बाकी टाइम नहीं लेंगे। दिन हो गया, माह हो गया, दिन हो गया, माह हो गया, वर्ष हो गया,
लीप वर्ष हो गया, उसके बाद आपका सदी का कोड हो गया। 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो दिन कौन सा है सर? तो 7 तारीख है। कौन सी तारीख है? 7 तारीख है, 7 तारीख। माह कौन सा है? जनवरी। अब याद होना चाहिए आपको, जनवरी, जनवरी, अक्टूबर 0। अब 0 लिखेंगे या 6? आप 11 को अगर 4 से डिवाइड करोगे सर, 4 तिया 12, पूरा नहीं कटा, मतलब ये साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष है तो जनवरी का कोड कितना रहेगा? 0। कितना हो जाएगा? जनवरी अक्टूबर 0। तो माह का कोड हमने कितना लिख दिया? 0। दिन, माह, वर्ष। वर्ष में आपको ये पीछे से 2 अंक ले लेना है। वर्ष कितना हो जाएगा आपका? 2011, है ना, सिर्फ 11। लीप वर्ष चेक करना है। जब भी आपको लीप वर्ष चेक करना होता है, आप कितने से डिवाइड करते हो? आपने बताया है सर, ये तो देखो 2011 है, अगर ये 2000 होता तो 400 से डिवाइड करते, लेकिन 11 है तो 11 को हम डिवाइड किससे करेंगे सर? 4 से डिवाइड करेंगे। और मेरी एक जरूरी बात है, आप जान लेना कि जब भी आप 4 से डिवाइड करना तो आपको शेषफल को ही लेना, भागफल को ही लेना है। तो 4 तिया 12 ज्यादा हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये ऊपर वाला भागफल ही आपको लेना है। तो देखो लीप वर्ष कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। बात कर रहे हैं सर सदी कोड की, कितना? सदी का कोड हम कितना लेंगे? अगर आप इस 11 को हटा दे रहे हो तो आपका कितना हो जाएगा सर? उसके स्थान पर 0 0 आ जाएगा। ये आ गया 2000। 2000 है तो इसको डिवाइड किससे करना है? 400 से डिवाइड करना है। सर 400 से इसको हम डिवाइड किए, 4 पंजे 20, पूरा पूरा कट गया। शेषफल आपका कितना आ गया? 0 आ गया। शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। और जब भी 0 आएगा तो हमने क्या बताया था? 64 20 याद रख लेना। 0 आए तो 6 लिखना है, 100 आए तो 4 लिखना है, 200 आए तो 2 लिखना है, 300 आए तो 0 लिखना। सर 0 आ गया तो 0 आ गया तो आपको लिखना है 6। तो चलो सबको आप कर दो आप जोड़। तो 11 7 कितना हो जाएगा? 18। 11 7 18, 18 2 20, 20 6 कितना हो गया आपका? 26 आ गया। अब हम क्या करेंगे? आपको निकालना क्या है? आप कहोगे सर हमें दिन निकालना है कि कौन सा दिन होगा। तो आप मेरी एक बात बताओ कि दिन एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो आप कहोगे सर 7 दिन होते हैं। तो इसको हमें डिवाइड करना है 7 से। क्या करना है? डिवाइड करना है 7 से, डिवाइड करना है। तो अगर 26 को हम जो है 7 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या करेंगे? 26 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 त्रिक कितना हो गया? 21 आ गया। 21 5 कितना हो गया? 26 हो गया। 21 5 कितना हो गया? 26 हो गया। जब आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो भागफल लीजिएगा, जब आप 7 से डिवाइड कीजिएगा तो जो आपका शेषफल बचे उसे लीजिएगा। ठीक है, जब आपका शेषफल बचे तो उसे लीजिएगा। बात आई समझ में? 5, तो 5 नंबर पे कौन सा दिन होगा? तो हमारे बहुत सारे भाई होंगे जिनको याद नहीं होगा, तो चलो आप ऐसे लिखो ना। देखो संडे का हो गया 0, मंडे का हो गया 1, सोमवार का 1 हो गया, मंगलवार का 2 हो गया, बुधवार का 3 हो गया, ठीक है, बृहस्पतिवार का 4 हो गया। तो 5 किसका होगा? शुक्रवार का होगा। किसका होगा? शुक्रवार का होगा। तो मतलब 7 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था सर? शुक्रवार था। शुक्रवार ऑप्शन ए में दिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सवाल में हमने इतना टाइम लिया, अब सवाल में टाइम नहीं लेंगे, आपको बेहतरीन तरीके से हम समझा चुके हैं। 5 चीजों पे ध्यान रखना है। दिन हो गया, माह हो गया, वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया, सदी का कोड पता होना चाहिए। सदी का कोड, अब बात का आई, सदी का कोड सर 64 20 होता है। मंथली का कोड कितना होता है सर? 033 035 614 625 होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आप सभी लोग सीख चुके हो, बेहतरीन तरीके से सीख चुके हो, तो अब आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। चलो हम सबसे पहले कह रहा है कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था? तो 1 जनवरी सबसे पहले दिन कौन सा दिन था? 1 जनवरी का कोड कितना लिखेंगे सर? 0। क्यों? क्योंकि ये 2010 है, जो ये 4 से नहीं कटेगा, साधारण वर्ष है तो 0 लिख देंगे। ठीक है, अगर ये लीप वर्ष होता तो 6 लिखते। तो दिन, माह, अब वर्ष की बात कर रहा है तो वर्ष कौन सा है 2010 का? ये 10 पीछे वाला। दिन, माह, वर्ष, लीप ईयर। लीप ईयर है 10। 10 को आप भाग करोगे किससे? 4 से भाग करोगे तो 4 दूना 8, आपको भागफल लेना है। तो दिन, माह, वर्ष हो गया। दिन, माह, वर्ष, लीप ईयर। सदी का कोड सर 2000 है, तो हमने क्या बताया? 2000 है। 2000 जब भी 2000 आए तो आप याद रखना कि इसको 400 से भाग करोगे, पूरा कटेगा, आपका हमेशा 6 लेना है। ठीक है, 6 लेना है। तो देखो अब आप इसको जोड़ो तो 10 1 11, 11 2 13,
13 6 कितना हो गया आपका 19 हो गया। 19 को आप डिवाइड किससे करोगे 7 से। क्यों 7 से? क्योंकि हमें सप्ताह का दिन निकालना है, इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 में से 19 में से अगर 14 को आप घटाओगे कितना आ जाएगा 5। 5 पे आप कौन सा दिन कहोगे सर 5 पे तो हमारा शुक्रवार आता है। तो मतलब 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था आप कहोगे सर शुक्रवार था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सवालों को सीख चुके हो तो बेहतरीन तरीके से एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर बेहतरीन तरीके से हम सीख चुके हैं और कोड तो हमें जुबानी याद हो जाएगा लास्ट तक जाते जाते। ठीक है, देखो कह रहा है कि 14 मार्च 1993 को कौन सा दिन था। तो ये मत कह देना कि सर 1993 में तो हम पैदा ही ना हुए थे, तो हमको काहे दिन पता। अब आप सीख चुके हो तो आप आंसर दो। सबसे पहले दिन लिखो, कौन सा तारीख था 14। देखो मार्च का कोड कितना होता है तो हमने क्या बताया जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3। तो फरवरी हो गया, मार्च हो गया, नवंबर हो गया, उसका कितना लिखोगे 3 लिखोगे। अब 1993 की बात कर रहा है। 93 का हमें सिर्फ पीछे वाले से मतलब है। किससे मतलब है? पीछे वाले 2 अंक से। 93 हो गया, दिन हो गया, माह हो गया, वर्ष हो गया। लीप ईयर चेक करना है तो 93 को आपको देना पड़ेगा 4 से भाग। तो कैसे दोगे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 1 आ गया 3, 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आपको लिखना कितना है 23, ऊपर का 23 लिखना है, भागफल लिखना है। दिन माह वर्ष लीप ईयर। अब आपको क्या करना है सदी का कोड। सर आ गया 1900 आ गया। अब हम क्या करेंगे तो 19 से पहले आप देखो कौन सा लीप वर्ष था। तो अभी हमने बताया था ना 1600 लीप वर्ष था। जब आपका 1600 लीप वर्ष था तो ये 1900 जो है कितना ज्यादा है आप कहोगे सर 300 ज्यादा है। तो हमने क्या बताया था एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान पूर्वक समझ लो। हमने बताया 0 आएगा तो 6 लिखोगे, 100 आएगा तो 4 लिखोगे, 200 आएगा तो कोड 2 लिखोगे, 300 आएगा तो आप 0 लिखोगे। तो 300 ही तो बचा है, 300 बचा तो इसका शताब्दी कोड कितना लिखोगे 0 लिखोगे। अब आपको इसे जोड़ना है, तो चलो जोड़ो। 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 के कितना हो गया 3 हासिल आ गया 1, 9 1 10 2 12, 12 1 कितना हो गया 13 हो गया। 133 आ गया, कितना आ गया 133 आ गया। 133 को आपको डिवाइड करना है 7 से। तो 7 एकम कितना हो जाएगा 7, 7 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब आपका ये बचा 3। अगर 63 को 7 से भाग करोगे सर 7 9 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ये तो सर कट गया, 0 आ गया। 7 से भाग देना तो हमें नीचे वाला लेना है शेषफल। सर 0 आ गया तो ये तो सर 0 है। तो किस दिन हम कोई काम नहीं करते हैं, किस दिन हम कोई काम नहीं करते। तो आप कहोगे सर 0 तो आपने बताया था कि संडे। कौन सा दिन होगा संडे, मतलब रविवार। तो 14 मार्च 1993 को कौन सा दिन था आप बोलोगे रविवार था। रविवार ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सीखा होगा। हर एक टाइप के सवालों को हमने रखा है, बस आप अगर वीडियो को देखोगे पूरा तो उम्मीद करते हैं कि आप सीख कर ही जाओगे। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपका ना बने। देखो कह रहा है कि 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था। तो बात कर रहा है 1 अगस्त। सबसे पहले दिन, माह, देखो अगस्त आ गया सर, कैसे याद रखेंगे। अगस्त वाले में आता है 143, है ना। हाँ आई लव यू पे मत जाना। ये हमारी क्लास में 3-4 दिन से ऐसे हो रहा है ना कि लड़के और लड़कियां आपस में बहुत बात कर रहे हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि ये शिक्षा का स्थल है, यहाँ पे जो करने आए वही कर लो, पढ़ाई लिखाई कर लो यार। इंस्टाग्राम फेसबुक तो आप ये सब करते हुए यूट्यूब पर भी आप आके मचा दिए, है ना। देखो अगस्त है, कैसे याद करेंगे सर। आपने अभी बताया 142, मई, जून, अगस्त। अगस्त आएगा तो कितना लिखेंगे 2। तो दिन हो गया, माह का कितना होगा 2। दिन माह वर्ष, वर्ष पीछे से 2 अंक 87 ले लो। दिन माह वर्ष। लीप ईयर चेक करना है सर, लीप ईयर। तो पीछे का 2 अंक में आप 4 से डिवाइड कर दो, कितना है 87, 4 से डिवाइड कर दो। सर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ये तो कट गया 7, 4 एकम कितना हो गया 4, आपका बचा कितना 3। लेकिन आपको लेना किससे 21, ऊपर वाला भागफल आपको लेना है। तो हमने लिख दिया 21। दिन हो गया, माह हो गया, वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया। आपका सदी का कोड तो देखो 1600 से ये 1900 कितना ज्यादा 300 ज्यादा। 300 का कोड आप कितना लिखोगे 0 लिखोगे। थोड़ा सा और आपको शॉर्टकट बताएं, जब भी आप 7 से डिवाइड करना तो आपको लेना कितना है शेषफल लेना है। कितना लेना है शेषफल लेना है। तो ये 7 से छोटा है तो इसको डायरेक्ट 1 लिख दो। 7 से छोटा
है तो डायरेक्ट 2 लिख दो। ये देखो 7 3 21 पूरा पूरा कट जा रहा है, इसको छोड़ दो। ठीक है, इसको क्या करो, छोड़ दो। ये आपका कितना है, 87 है। अगर 87 को आप जो है 7 से भाग करोगे तो कितना आएगा, आप ऐसे बताओ कि सर 7 से अगर आप इसको भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 1 आ गया, 7 आ गया, 7 दूनी कितना हो गया 14, आपका कितना आ गया 12 आ गया, कितना आ गया 12 आ गया, है ना, 12 7 84। लेकिन आपको ऐसे बता रहे हैं, चलो इसको जोड़ लेते हैं। हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं सीधा सा, ज़्यादा टिंग टांग नहीं करना अपने को। देखो 87 2 कितना हो गया 89, 89 1 कितना हो गया 90, 90 को आप भाग करना है किससे, 7 से, तो 7 एकम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, आपका बचेगा 2, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, बचेगा आपका 6। 6 किस पे आता है, 6 सर 6 तो शनिवार का होता है। कोड आपने बताया कि संडे से शुरू करेंगे 0 से और शनिवार तक जाना है, तो शनिवार का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना, 6 कोड आएगा तो मतलब शनिवार दिन होगा, तो शनिवार ऑप्शन ए में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सारी बातों को सीखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर एक टाइप का क्वेश्चन है, ये हम इसलिए इतना क्वेश्चन बता रहे हैं कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। देखिए कह रहा है कि 19 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन था, 19 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन था सर, अब लगा लेंगे। देखो 19 अप्रैल की बात कर रहा है तो सबसे पहले क्या हो गया, आपका दिन हो गया अप्रैल। अप्रैल, अप्रैल का कोड याद होना चाहिए सर, अप्रैल का कोड कितना होता है, तो अप्रैल जुलाई 6, हमने यही तो बताया अप्रैल जुलाई 6, तो अप्रैल का कोड कितना हो जाएगा 6। दिन हो गया, माह हो गया, वर्ष, वर्ष कितना है 2020 है, तो हमें सिर्फ 20 लिखना, दिन माह वर्ष। लीप और चेक करना है, अगर 20 है 20 तो 20 को आप 400 से नहीं भाग देना, आपको देना है 4 से, 4 पंजे 20, पूरा पूरा कट गया, कितना आ गया 5। दिन हो गया, माह हो गया, वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया, सदी कोड, अगर ये 20 हटा दोगे तो आपका कितना बचेगा 2000 बचेगा। 2000 को आप 400 से डिवाइड करोगे, पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट गया तो इसका मतलब क्या होगा लीप वर्ष है, और जब भी पूरा पूरा कट जाएगा तो उसका कोड हमेशा याद रखना 6 लिखना है, तो हमने इसको लिख दिया 6। इसको क्या करना है, जोड़ना है, तो 19, देखो 19 6 25, 25 20 कितना हो गया 45, 45 5 50, 50 5 कितना हो गया 50 6 कितना हो गया 56 हो गया। 56 को आपको डिवाइड किससे करना है, 56 को डिवाइड हमें सर 7 से करना है। क्यों करना, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 8 कितना हो गया 56 हो गया सर, पूरा पूरा तो कट गया, शेषफल हमारा 0 आ गया। तो 0 से कौन सा दिन शुरू होता है, अरे सर अब कितनी बार बताओगे, 0 तो रविवार ही होता है ना, तो उस दिन हम पढ़ाई लिखाई कुछ ना करते, है ना, पढ़ने लिखने की तो बात दूर, हम खाना भी ना खाते, इतने सीधे साधे लोग हैं। रविवार हो जाएगा, रविवार ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि जिनको आज तक कोड याद नहीं हुआ है। आप बात क्या याद रखिएगा कि सर जब भी हमें कोड याद करना है शताब्दी का, तो शताब्दी का कोड होता है 6420, है ना, 6420 होता है। 0 आएगा तो 6 लिखेंगे, अगर 100 आ गया तो 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, अगर आपका 200 आ गया तो 2 लिखेंगे और 300 आ गया तो 0 लिखेंगे। सर इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। देखो कह रहा है कि यदि 30 जनवरी 2003 को बृहस्पतिवार था तो 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा। अच्छा सर कैसे हम निकालेंगे इस सवाल को, तो मेरी एक बात आप याद हमेशा रखिए, जब भी ये सन आपका बराबर दिया हो, क्या दिया हो, सन आपका बराबर दिया हो, सर 2003 दिया था, 2003 में ही पूछ रहा है, तो शॉर्टकट मेथड बताएंगे आपको, बस वही अप्लाई करना है। आपको मतलब किससे होना चाहिए, फिर 30 जनवरी से मतलब होना चाहिए और 2 मार्च से मतलब होना चाहिए। इस सन को आपको भूल जाना है जब ये समान रहेगा तो, ठीक है। देखो अब ऐसे आप समझो, यहाँ पे पकड़ो, है क्या बोल रहा है 30 जनवरी, क्या बोल रहा है 30 जनवरी बोल रहा है, और उसके बाद क्या दिया है उसने, दिया है 2 मार्च, क्या दिया है 2 मार्च दिया है, ठीक है। अगर आपको 30 से 2 बनाना है, 30 से 2 बनाना है तो क्या करोगे सर, 30 से 2 पे आना है, बड़ी गिनती से छोटी गिनती पे आना है। 30 से 2 बनाने के लिए सर इसमें से घटाना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा 28 घटाना पड़ेगा,
तो 28 आप घट रहे हो ना, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जा रहे हो, इसलिए हमने क्या कर दिया, -28 कर दिया। ठीक है, अब आप ऐसे बताओ जनवरी का कोड कितना होता है, आप बोलोगे 0 होता है। मार्च का कोड कितना होता है, 3 होता है। अगर 0 से 3 की तरफ जाना है तो आप क्या करोगे सर, +3 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, +3 जोड़ देंगे। देखो 30 से अगर 2 बनाना था तो -28 घटाया है, अगर 0 से 3 बनाना है तो +3 जोड़ा है। तो अब आप एक बात ये समझो, अगर -28 में +3 को जोड़ना पड़ जाए, यूँ समझो कि आपने किसी से 28 रुपये उधार लिए थे, 3 रुपये आपने उसको दे दिया, तो अभी आपके ऊपर कितना कर्ज बचा है, तो आप कहोगे सर 25 रुपया बचा है, माइनस लगा दिए कर्ज के साथ। अब आपको क्या पता होनी चाहिए कि सर -25 आ गया, -25 आ गया। एक बात याद होनी चाहिए कि 25 को हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 7 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों सर, 7 से क्यों डिवाइड, क्योंकि सप्ताह का दिन निकालना है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। शेषफल कितना आ गया, 4 आ जाएगा। तो देखो कितना आ गया आपका, 4 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार है ना, और ये आपका किस में आया था, माइनस में आया था। किस में आया था, माइनस में आया था। तो 4 के पास आप क्या लगा दो, माइनस लगा दो। क्या लगा दो, माइनस लगा दो। अब चाहे इस बृहस्पतिवार में से आप 4 जो है पीछे घट जाओ, चाहे आप इसमें क्या करो, अगर 7 है तो इसमें अगर 7, 4 दिन है ना, और सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो बचा कितना दिन, 3 दिन बचा है। तो चाहे आप बृहस्पतिवार से 4 माइनस कर लो, चाहे इसमें 3 प्लस कर लो। तो चलो सर हम 3 प्लस कर लेते हैं। 3 बृहस्पतिवार में प्लस करोगे तो देखो शुक्रवार हो गया, शनिवार हो गया, रविवार हो गया। कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। मतलब 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा, आप कहोगे रविवार। रविवार ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए अब एक सवाल इसमें हमने टाइम लिया, अब टाइम नहीं लगेगा, अब आप सीख चुके हो, बस आपको सवाल को थोड़ा फास्ट तरीके से करना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है कि यदि 13 जुलाई को बुधवार है तो 16 जून को कौन सा दिन होगा इसी वर्ष। देखो इसी वर्ष कह दिया ना, कि मतलब 13 जुलाई कोई सा भी वर्ष रहा होगा, 16 जून पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है सर, 13 जुलाई क्या करना है, 13 जुलाई लिखना है। 16 जून की बात कर रहा है, 16 जून की बात कर रहा है। तो अगर 13 से हमें 16 बनाना है तो हम क्या करेंगे सर, +3 जोड़ेंगे। देखो अप्रैल जुलाई 6, बात आई समझ में, अप्रैल जुलाई, जुलाई का कोड कितना होता है, 6 होता है। अप्रैल जुलाई 6, मई जून अगस्त 142, 4 हो गया। अगर हमें 6 से 4 पे आना है तो सर -2 घटाना पड़ेगा, -2 घटाना पड़ेगा, तो -2 कर दिया। देखो अगर 3 प्लस है, 2 आपने किसी को दे दिया तो +1 बचा, तो जो यहाँ पे दिन है अगर प्लस आ रहा है तो उसमें जोड़ देना, अगर माइनस आ रहा है तो इससे घट जाना। सर यहाँ पे तो प्लस आ रहा है, तो बुधवार है, एक दिन हम और इसमें जोड़ देंगे, तो बुधवार के बाद कौन सा दिन होगा, आप कहोगे सर बृहस्पतिवार होगा। कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार होगा। अब ऑप्शन में तो सर बृहस्पतिवार दिया ही नहीं गया है, तो इसीलिए हमने आपको शुरू में क्या बताया कि बृहस्पतिवार को ही बोलते हैं गुरुवार बोलते हैं। तो गुरुवार तो ऑप्शन ए में दिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बस आप यदि आप पूरा वीडियो अच्छे तरीके से देखोगे तो एक भी सवाल आज के बाद आपका गलत नहीं होगा, और लास्ट में कुछ बातें ऐसी बताएंगे कि जिंदगी भर आपको याद रखोगे। ठीक है, देखो कह रहा है कि यदि 17 जनवरी को सोमवार है तो 19 जून को कौन सा दिन होगा इसी वर्ष। ठीक है, तो चलो 17 जनवरी की बात कर रहा है, 17 जनवरी की बात कर रहा है और 19 जून की बात कर रहा है। तो देखो सर 17 से अगर हमें 19 बनाना है तो +2 जोड़ना पड़ेगा। जनवरी अक्टूबर का कोड 0 होता है तो 0 लिख दिया। मई जून अगस्त, मई जून अगस्त, जून का तो 4 होता है, अगर 0 से 4 पे आना है तो हम 4 जोड़ देंगे। कितना कर देंगे, 0 से 4 बनाना है तो 4 जोड़ देंगे, तो इसको हम +4 कर देते हैं। तो +2 + 4 कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पे दिन है उसमें हमें 6 जोड़ देना है। तो सोमवार में आप 6 जोड़ोगे तो आपका कौन सा दिन होगा, आप कहोगे सर एक ही दिन बचा, कौन सा, रविवार हो जाएगा, क्योंकि 7 दिन होते हैं, सोमवार दिया है, 6 जोड़ेंगे, रविवार हो जाएगा। रविवार जो है ऑप्शन डी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 सवाल हैं, 15 सवालों में आप मास्टर बन जाओगे।
कैलेंडर का, है ना। जो कैलेंडर आपकी ज़िंदगी में आज तक ब्लेंडर लाता रहा है ना, वो आपका पूरा डाउट आज क्लियर करा देंगे। देखो, अगर इसमें हमारा सर डेट जो है बदल जाए, डेट हमारा बदल जाए तब हम क्या करेंगे। ये बोल रहा है कि यदि 26 जनवरी 2015 को सोमवार है तो 26 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। अगर दिन समान होता तो हम इस तरीके से लगा लेते, लेकिन ये हमारा सन जो है इसने बदल दिया। तो अब हमें क्या करना, अब आपको वही तरीका, दिन, माह, वर्ष, लीप ईयर, सदी कोड, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो चलो देखो, यहाँ पे क्या है, 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी 2015 दिया है। तो दिन, माह, देखो इसका हम लेते हैं दिन, कितना हो गया, दिन हो गया। जनवरी का कोड कितना हो गया, 0 हो गया। दिन, माह, वर्ष कौन सा है सर, 15 है। दिन, माह, वर्ष, लीप ईयर चेक करना है 15 से ही। तो लीप ईयर चेक करने के लिए हमने क्या बताया, 4 से डिवाइड करो। तो 4 तियां 12, जब भी हमने बताया 4 से डिवाइड करोगे तो भागफल लेना है। तो 4 तियां 12, तो हमने 3 कर दिया। दिन हो गया, माह हो गया, वर्ष हो गया, लीप ईयर हो गया, सदी का कोड 2000 है। तो सीधा आंख बंद करके 6 डालो, आपका आएगा। इसे अब हमें ऐड करना है। तो देखो, आपको ऐड करना है तो 26 5 31 हो गया, 10 41, 41 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इस 50 को आपको डिवाइड करना है 7 से। तो 7 से जब भी डिवाइड करना, याद रखना कि आपको शेषफल लेना है। जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो भागफल लेते हैं, लेकिन जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल लेते हैं। तो 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। शेषफल आपका कितना आ गया, 1। 1 पे कौन सा दिन आता है सर, 0 तो रविवार का आता है, तो 1 आता है हमारा सोमवार का आता है। कौन सा दिन आता है, सोमवार आता है। सर सोमवार ही तो उसने लिखा है, हाँ तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सोमवार को सोमवार ही लिखा है। तो इसका आपको डेट निकाल लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो 26 जनवरी 2011 की बात, वही प्रक्रिया। दिन हो गया, माह जनवरी है तो हमने 0 लिख दिया। दिन, माह, वर्ष कौन सा है, वर्ष 11 है। दिन हो गया, माह हो गया, वर्ष हो गया। लीप ईयर चेक करना है, तो लीप ईयर 11 है। 11 को आपको डिवाइड किससे करना है सर, 4 से डिवाइड करना है। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। आपको भागफल लेना है तो हमने 2 ले लिया। दिन हो गया, माह हो गया, वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया। सदी का कोड सर 2000 दिख रहा है। 2000 जब भी आएगा आंख बंद करके 6 डाल दो, ठीक है। देखो 26 1 27 आपको जोड़ना है। 6 1 7 2 9 6 कितना हो जाएगा, 15 के 5 कैरी 1 आ गया। 2 1 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया। इसको डिवाइड करो 7 से, तो 7 अगर 45 से करना है तो 7 छंगे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। शेषफल कितना आ गया, 3। आपको 3 लेना है, 6 नहीं। 7 से जब भी डिवाइड करेंगे तो शेषफल लेंगे। 3 आ गया। 3 पे कौन सा दिन होगा सर, 3 पे कौन सा दिन होगा, 0 हमने ले लिया संडे को, 1 ले लिया मंडे को, 2 ले लिया, हमने क्या ले लिया, सोमवार मंगलवार। 3 किसका होगा, बुधवार का होगा। तो बुधवार किस ऑप्शन में है सर, ऑप्शन ए में दिया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बढ़िया लेवल का सवाल था, तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। लास्ट तक बने रहिएगा, एक भी सवाल आपसे कभी भी गलत नहीं होगा कैलेंडर का, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 जुलाई 2001 को बुधवार था तो 17 दिसंबर को कौन सा दिन होगा इसी वर्ष। देखो बात कर दिया इसी वर्ष की, उसने कह दिया कि इसी वर्ष। जैसे ही इसी वर्ष कहा तो हमें इस सन से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ किससे है, अपने इस डेट और महीने से। तो 15 जुलाई की बात कर रहा है तो हमने लिख दिया 15 जुलाई। 17 दिसंबर की बात कर रहा है, 17 दिसंबर की बात कर रहा है। तो अगर हमें 15 से 17 बनाना है तो हम क्या करेंगे सर, 15 में 2 जोड़ देंगे। जुलाई का कितना होता है, अप्रैल जुलाई 6 होता है। अब दिसंबर का कोड कितना होता है, तो बैठ के हमें सोचना नहीं है, हमने क्या बताया कि सितंबर दिसंबर 5 होता है। अप्रैल जुलाई 6 होता है, सितंबर दिसंबर का कोड कितना होता है, 5 होता है। अगर 6 से हमें 5 बनाना है तो 6 में से 5 को घटाना पड़ेगा, है ना। 6 में से 1 को घटाना पड़ेगा तब 5 बनेगा। तो 1 को क्या करना पड़ा है, घटाना पड़ रहा है। तो देखो 2 रुपए आपके पास था, 1 आपने किसी को दे दिया, तो बचा आपका कितना बचा आपके पास, प्लस 1 रुपए हमारे पास बच गए हैं। तो जो दिन इसमें था अगर प्लस आ गया तो 1 जोड़ दो। यहाँ पर बुधवार है तो अगला दिन कौन सा होगा, बृहस्पतिवार होगा। कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार होगा। बृहस्पतिवार तो नहीं दिया लेकिन गुरुवार दिया है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सारी बातों को सीखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है
इसका जवाब आप देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि यदि 19 मई 2012 को शनिवार था तो 1 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हमें 1 मई 2012 को इसने शनिवार लिखा है, हमें कंफर्म पता होना चाहिए कि 19 मई 2012 को शनिवार ही था या कुछ और था। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले हमने किया 19 मई, मई का कितना होता है, तो हमने क्या बताया सर, मई जून अगस्त 142, मई जून अगस्त 142। तो मई का कितना होगा, 1 होगा, दिन हो गया, माह हो गया, वर्ष, वर्ष कितना है 2012, तो हमें सिर्फ 12 से मतलब है, पीछे का 2 अंक, ठीक है। दिन माह वर्ष, लीप ईयर चेक करना है, 12 है, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे सर, 4 तियां 12, भागफल हमारा कितना आ गया 3, हमने 3 लिख दिया। दिन माह वर्ष लीप ईयर सदी का कोड हमने क्या बताया, जब भी 2000 आए आंख बंद करके आप 6 डाल दो, ठीक है। चलो इसको हमें जोड़ना है, 19 1 20, 20 12 कितना हो जाएगा 32, 32 3 35, 35 6 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। आपको डिवाइड इसको किससे करना है, 7 से, तो 7 पंजे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। शेषफल आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 पे कौन सा दिन आता है, आप बोलोगे 6 पे शनिवार आता है, 6 पे कौन सा दिन आता है, शनिवार आता है। सर शनिवार ही तो उसने लिखा है, तो जब शनिवार ही लिखा है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ डेट निकालना है। 1 अप्रैल की बात कर रहा है तो हमने लिखा दिन 1 अप्रैल, अप्रैल का कोड कितना होता है, अप्रैल जुलाई 6, अप्रैल जुलाई 6, अप्रैल आएगा चाहे जुलाई आएगा उसका कोड कितना होगा 6, अप्रैल जुलाई 6। अब बात कर रहा है दिन हो गया, माह हो गया, वर्ष की बात कर रहा है तो वर्ष कौन सा है 14, दिन माह वर्ष, लीप ईयर, इसको 14 को 4 से भाग करोगे, 4 तियां 12 कितना आएगा 3, दिन माह वर्ष लीप ईयर, सदी कोड कितना है 2000 है, तो आंख बंद कर हमने कितना डाल दिया 6। अब आपको देखो इसको जोड़ो, 6 1 कितना होगा 7, कट कर दो, 14 है कट कर दो, 6 3 9, 9 को आपको भाग करना है किससे, 7 से डिवाइड करना है, 7 एकम 7 हो जाएगा। शेषफल कितना बचेगा 2, 2 पे कौन सा दिन आता है सर, 2 तो हनुमान जी का दिन है, मंगलवार, कौन सा दिन है मंगलवार, तो मंगलवार के दिन हम मंगलमय हो जाएंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सारी बातों को सीखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक बढ़िया सवाल, इसका जवाब आप देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए थोड़ा सा भटकिएगा मत, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत गलत कर जाओगे। देखो कह रहा है कि यदि 17 जनवरी 2004 को शनिवार था तो 10 अप्रैल 2013 को कौन सा दिन था, ठीक है। चलिए अब देखो, अब कुछ लोग यहीं पर ये एक चीज यहाँ पे ये भूल जाएंगे, वो उसी प्रकार प्रक्रिया से करेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि 17 जनवरी 2000 को शनिवार ही था या कुछ और था। तो दिन माह, माह का कोड जनवरी अक्टूबर 0, तुरंत आप 0 कर दोगे। लेकिन आप इस 4 को एक बार देखो, अगर 4 को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो ये कटेगा 4 से कि नहीं कटेगा, आप कहोगे सर कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो ये लीप वर्ष हो जाएगा, और हमने क्या बताया, जैसे ही लीप वर्ष होगा जनवरी का कोड आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। हाँ इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो दिन हो गया, माह हो गया, वर्ष, वर्ष आपका है 4, दिन माह वर्ष, आपको क्या चेक करना है, लीप वर्ष चेक करना है, लीप वर्ष चेक करना है। तो 4 को आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग करना पड़ेगा, 4 एकम कितना होगा 4, आपने 1 लिख दिया। दिन माह वर्ष लीप ईयर सदी कोड 2000 है, 2000 का हमने बताया 6, ठीक है। अब देखो, अब इसको क्या करना है, देखो 17 6 कितना हो गया आपका 23, 23 4 27, 27 1 28, 28 6 कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। 34 को डिवाइड करो 7 से, तो आप क्या करोगे, 34 को डिवाइड करना है 7 से, तो 7 चौके 28 कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। 34 से आप 28 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 6, आपको जब 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल लेना है। 6 कितना आता है, शनिवार आता है, कितना आता है, शनिवार आता है। सर उसने शनिवार ही लिखा है, तो हमारा रास्ता साफ है, हमें सिर्फ 10 अप्रैल 2013 का निकालना है। तो देखो दिन 10, अप्रैल जुलाई 6 हमने बताया, याद हो गया होगा। तो वर्ष कितना है सर 13 है, दिन हो गया, माह हो गया, वर्ष हो गया, लीप वर्ष 13 में आपको 4 से डिवाइड करना है, भागफल लेना है, तो 4 तियां 12, 3 ले लो, ठीक है। दिन माह वर्ष लीप ईयर सदी कोड सर 2000 है, 6 ले लिया, ठीक है। देखो 10 जोड़ लेते हैं इसको, 6 3 9, 9 3 12, 12 6 कितना हो जाएगा 18 है ना, 6 3 9 3 12 6 18 के 8 कैरी आ गया, 1 1 1 2 1 कितना हो जाएगा 3। आप इसको डिवाइड करोगे 7 से,
38 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 7 पचे 35, शेषफल कितना आएगा? 3 शेषफल आएगा। 3 शेषफल आएगा तो शेषफल 3 का मतलब कितना? 3 पर आपका सप्ताह का कोड कितना होता है? कौन सा दिन आएगा? सर हम सीख चुके हैं। 0 हो गया संडे का, 1 हो गया मंडे का, है ना, सोमवार का हो गया, 2 हो गया मंगलवार का, 3 हो गया हमारा बुधवार का। किसका हो गया? बुधवार का हो गया। तो बुधवार कहाँ है? ऑप्शन सी में है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें सीखने को मिली होंगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस टाइप का भी आपके सामने सवाल पूछा जाता है। जैसे बोलेगा कि यदि आज मंगलवार है तो कुछ दिनों बाद आप बताओ कौन सा दिन होगा। तो ये कह रहा है कि यदि आज मंगलवार है तो 63 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। सर 63 दिन बाद पूछ रहा है। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो जो भी यहाँ पे संख्या दी जाए उसको आप डिवाइड किससे करोगे? 7 से डिवाइड करोगे। तो चलो 63 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 नाम कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। 63 अगर 63 से 63 घटा दिया तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हम लेते किसको हैं? सर 0 को ही तो ले, मतलब शेषफल को ही लेते हैं। 0 आ गया तो 0, अब ये मत समझिएगा, इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा उतना। ठीक है, नहीं तो आप 0 को रविवार कर दो। ठीक है, इस जो यहाँ पे दिन दिया होगा उसमें जोड़ना पड़ेगा। सर मंगलवार है, मंगलवार में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 0 ही तो होगा, मतलब मंगलवार ही तो होगा। हाँ मेरे भाई मंगलवार ही होगा। तो मंगलवार ऑप्शन बी में है और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है, उसका जवाब आप देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि यदि आज सोमवार है, मतलब मान लो आज सोमवार है, तो आज 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? मतलब आज के 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो कैलेंडर अगर निकाल के बैठोगे, निकालने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए। सर जो यहाँ पे जितना दिन है उसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो चलो कर देते हैं। 7 8 कितना हो गया? 56 हो गया। 56, 61 में से 56 को अगर हम माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो जो यहाँ पे दिन है उसमें ये 5 हमें जोड़ना पड़ेगा। तो एक, ये तो सोमवार है, सोमवार में 5 हम जोड़ेंगे। तो अगर आप ऐसे पता करो सोमवार का कोड कितना होता है? 1 में हमें जोड़ना है ये 5, तो 1 5 कितना हो जाएगा? सर 6 हो जाएगा। 6 पे कौन सा दिन आता है? हमें पता है सर, 6 पे तो शनिवार आता है। शनिवार ऑप्शन सी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सभी लोग से सीख रहे हो, बस एक काम नहीं कर रहे हो, ना तो आप वीडियो को लाइक कर रहे हो और ना तो आप अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर कर रहे हो। तो आप लोगों के लिए इतनी गर्मी में इतना मेहनत कर रहे हैं ना मेरे भाई, पसीना टपक 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 रहा है। तो बस आप क्या इसलिए कर रहे हैं कि आपको आज तक कहीं पर सारी बातें हो सकता हो सीखने को आई हो या ना आई हो। कोड आपको नहीं याद होता, पूरी वीडियो समाप्त होने दीजिए, 5 मिनट में याद हम करा देंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन तो थोड़ा इसी का है, लेकिन ये 9 नंबर में आ गया है, ये अगले नंबर का था। देखो कह रहा है कि प्रज्ञा याद करती है कि उसके भाई का जन्मदिन फरवरी में 15 तारीख के बाद लेकिन 18 तारीख के पहले है। ठीक है, एक प्रज्ञा है, वो याद कर रही है कि मेरे भाई का जो जन्मदिन है ना वो 15 तारीख के बाद है, फरवरी महीने में 15 तारीख के बाद लेकिन 18 तारीख के पहले है। और वहीं उसकी एक बहन है अज्ञा, वो याद करती है कि उसके भाई का जन्मदिन फरवरी में 16 तारीख के बाद लेकिन 19 तारीख के पहले है। कौन सी तारीख को प्रज्ञा के भाई का जन्मदिन है? तो ये ऐसा मत सोचना कि प्रज्ञा अलग है और अज्ञा अलग है। अलग है लेकिन वो दोनों एक ही भाई की बहन है, दोनों याद कर रही हैं। ठीक है, देखो तो हमने इसको ऐसे बना लिया कि ये हमारी प्रज्ञा हो गई। ये कह रही है कि मेरे भाई का जो जन्मदिन है ना वो 15 तारीख के बाद हुआ है, 15 तारीख के बाद हुआ है, लेकिन 18 तारीख के पहले हुआ है। क्या कह रही है? 18 तारीख के पहले हुआ है, मतलब या तो 16 को हो सकता है या तो 17 को हो सकता है, ये 2 दिन में। ठीक है, तो चलो अब इसको हम आपको और बताते हैं। अज्ञा बात कर रहा है, अज्ञा याद करती है। कौन? अज्ञा याद करती है कि उसके भाई का जन्मदिन जो है वो 16 तारीख के बाद, 16 तारीख के बाद लेकिन 19 तारीख के पहले, लेकिन 19 तारीख के पहले हुआ है। तो उसके भाई का जन्मदिन किस तारीख को हुआ है?
देखो आप इसको ऐसे बना लो, एक गिनती में काउंट कर लो, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया। देखो 15 तारीख के बाद 18 तारीख के पहले बोली है, तो 15 तो नहीं हो सकता, 18 भी नहीं हो सकता। ये बोल रही है कि 16 तारीख के बाद 19 तारीख के पहले, तो 16 भी नहीं हो सकता, 19 भी नहीं हो सकता। तो एक ही दिन आपके पास बचा ना, 17 तारीख। तो मतलब प्रज्ञा के भाई का जन्मदिन किस तारीख को हुआ था? 17 तारीख को हुआ था। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें आपको सीखने को मिली होंगी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 19 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा? तो वैसे ही लगाइएगा दिन, माह, वर्ष, लीप वर्ष, ठीक है, लीप वर्ष, और उसके बाद कीजिएगा सदी का कोड। आप इसका जवाब हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्या आपको सारी बातें समझ में आई हैं? और हमने आपसे एक वादा किया था कि आपको कोड हम याद करा देंगे, तो चलो अब हम आपको बताते हैं। देखो मेरे साथ साथ आप बोलिएगा कोड, किसका? महीने का कोड 033। एक बार हम लिख देते हैं, आप भी लिखिएगा, कलम चलाते रहिएगा, अगर नहीं चलाओगे तो हमारी गारंटी नहीं है। 033 035 614 और 625। याद कैसे करना है? इधर से मत याद करना, 033 614 625 035। इस तरीके से याद करोगे तो आपको याद होने में दिक्कत होगी। ऐसे याद करना, 033 035 614 625। साथ साथ बोलते रहो, 033 035 614 625, 033 035 614 625। अब इतना तो हमें पता चल गया, सर हम कैसे जानेंगे कि कौन से महीने का कोड कौन सा है? तो हम जो बोल रहे हैं उसको आप बोलने का प्रयास कीजिएगा। जनवरी अक्टूबर 0, क्या होगा? जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6, अप्रैल जुलाई 6, मई जून अगस्त 142। ऐसे ही याद कीजिएगा, आपका गलत नहीं होगा। शताब्दी का कोड है 6420। 0 आएगा तो 6 लेंगे, 100 आएगा तो 4 लेंगे, 200 आएगा तो कोड 2 लेंगे, और 300 आएगा तो कोड हमें 3 लेना है, ठीक है। अगर सप्ताह की कोड करना है तो हम सर 0 संडे को कोई काम नहीं करते, मतलब 0 काम करते हैं, तो 0 जब भी आएगा तो रविवार से ही शुरुआत करेंगे, बाकी के सारे जो हैं 1 2 3 4 करके काउंट कर लेंगे। तो एक बार फिर से बोल दीजिए, 033 035 614 625। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपको कोड याद हुआ है या नहीं याद हुआ है? क्या सारी बातें समझ में आई हैं या नहीं समझ में आई हैं? यदि आपको सारी बातें समझ आई हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी, और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि जिनको भी आज तक कैलेंडर में दिक्कत थी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।